गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं आप लोग को पढ़ा रहा था परमुटेशन। तो बच्चों मैं एक बात बता देना चाहता हूँ आप लोग को कि परमुटेशन जो है बहुत सारे टीचर जो है नहीं पढ़ाते हैं या पढ़ाते हैं तो फाकी मारते हैं। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ कि आप ढंग से जो मैं पढ़ा रहा हूँ ढंग से पढ़िए और मैं वर्ड प्रॉब्लम कराऊँगा। ठीक है, मैं परमुटेशन कुछ दिन तक कराऊँगा, मैं वर्ड प्रॉब्लम ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करूँगा कराने का। ठीक है, तो बच्चे ये क्वेश्चन आप लोग से बन गया था डाउट क्लास में। ठीक है, मैंने ग्रुप पे बताया भी था इसको अच्छे से। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन आप लोगों ने बना लिया है। ये क्वेश्चन एक बच्चा ने कोशिश किया था 5 × 3 गलत है। कैसे गलत है तो मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, रट्टा नहीं मारना है। आप लोग 10th के प्रक्रिया से हट नहीं रहे हैं। 10th क्लास में जो दिमाग घुस चुका है वहीं अटके हुए हैं भाई। यहाँ 11th और 12th में दिमाग लगाना होता है। अगर आप जो कोई बच्चे बोलते हैं ना कि साइंस टफ है, तो टफ इसलिए है कि वो मेहनत नहीं कर रहा, क्योंकि साइंस में रट्टा मारना ही नहीं है भाई, समझे। खैर चलिए, आप लोग समझने की कोशिश कीजिए, रट्टा नहीं मारना है। ठीक है, तो क्या क्वेश्चन क्या था, 3 लोग रेल के डब्बे में चढ़ते हैं, वहाँ 5 सीट खाली है। कितना सीट खाली है? 5 सीट खाली है। ठीक है, उसके बाद बोला कि तो वह 3 आदमी कितने तरीके से 5 सीट पे बैठ सकता है। एक बात बताओ बच्चों, एक बात बताओ, आप कितना सीट है? मैं सीट बता देता हूँ। एकदम इमेजिन, मैं तो एकदम समझा रहा हूँ भाई, ऐसी किताब के कहीं नहीं समझाया होगा। मैं एकदम समझिए। सीट कै ठो है? तो सर सीट 5 ठो है। आदमी कै ठो है? सीट 5 ठो है, आदमी है 3। ठीक है, अब बताओ, मान लो कि ये आदमी है राजू, सोनू, समर। ठीक है, ये तीन तीन आदमी हैं। ठीक है, राजू, समर, सोनू, समर, और तीनों को इस 5 डब्बे बोला कि 5 सीट पे कितने तरीके से ये बैठ सकता है। ओके चलिए देखते हैं। तो एक देखो, समर या सोनू या राजू, ये तीनों में से कोई आएगा, इस पे बैठ सकता है, 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 इस पे बैठ सकता है। पांचों पे बैठ सकता है, हाँ या ना? ये तीनों में से कोई भी इस पे इस पे इस पे इस पे इस पे, मतलब कोई भी इस पांचों पे पहले बैठ, मतलब जैसे राजू गया, हो सकता है राजू इस पे बैठ गया, और सोनू और कहीं बैठ, तो हो सकता है राजू इस पे बैठ गया, नहीं हो सकता राजू इस पे बैठ गया, हो सकता है राजू इस पे, या राजू इस पे, या हो सकता है राजू इस पे, सोनू इस पे, सोनू इस पे, सोनू इस पे, सोनू इस पे। मतलब शुरू में 5 तरीके से बैठ सकता है कोई आदमी, कोई एक आदमी 5 तरीके से, मतलब खुला छूट मिला हुआ है इसको। ये तीनों में से एक जो है वो 5 तरीके से बैठ सकता है, बैठ गया। अब एक ठो जगह बैठ गया तो बचा कितना? 4 गो। तो अब अगला आदमी हो सकता है, अब देखो राजू, सोनू, समर, ये तीनों में से एक ठो यहाँ बैठ गया है, बचा क्या ठो? 4 ठो। तो उसमें से फिर कितने तरीके से बैठ सकता है? 2 बचा आदमी। तो वो अगर जैसे जैसे कि सोनू बैठ गया इस पर, तो राजू और समर बच गया है। तो राजू कितना तरीके से बैठ सकता है, या समर कितना तरीके से बैठ सकता है? 1 2 3 4। 4 क्यों? पाँचवा क्यों नहीं? पाँचवा में तो एक ठो आदमी बैठ गया जाके। ओह अच्छा, ये 5 तरीके से बैठ सकता था तो एक ठो बैठ गया, तो 5 तरीके ले लिए हैं और एक ठो बैठा दिए हैं, तो अब बच गया 4। तो फिर वो 4 को लिखेंगे। अब राजू बैठ गया, सोनू बैठ गया, या हो सकता है राजू बैठ गया, समर बैठ गया, हो सकता है सोनू बैठ गया, समर बैठ, मतलब कोई एक आदमी बचा। एक आदमी बचा, वो अब देखने गया कितना सीट बचा है, तो इस पे बैठ गया, इस पे बैठ गया, बचा क्या को सीट? 1 2 3। तो ये कितने तरीके से बैठ सकता है? 3 तरीके से, या तो इस पे, या तो इस पे, या तो इस पे, मतलब 3। तो कितना हो गया? 5 चौके 20 दिया 60। समझ गए? एकदम नहीं समझ में आ रहा, एकदम एकदम तुरंत वीडियो को पीछे कीजिए और समझिए। ठीक है, इमेजिन करके बनाइए, मैथ को रट के मत बनाइए, इमेजिन करके बनाइए कि अच्छा ऐसा होगा तो ऐसे कैसे होगा। यही तो खासियत है साइंस के स्टूडेंट में, वो कोई भी क्वेश्चन बनाते तो इमेजिन करके समझ के बनाते हैं। ठीक है, ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन था कल का। आज का ये क्वेश्चन है, आज का क्वेश्चन ये है। ठीक है, वर्ड प्रॉब्लम, हाँ वर्ड प्रॉब्लम कराऊंगा मैं, वर्ड प्रॉब्लम कराऊंगा। वर्ड प्रॉब्लम समझिए, जब तक समझेंगे नहीं तो कुछ मतलब समझ में आएगा नहीं। चलिए, यहाँ क्वेश्चन है कि दिल्ली से पटना के बीच 4 रास्ता है। एकदम कुछ ना नहीं सोचना है, दिल्ली है अब पटना है, दोनों के बीच रास्ता कैठो है? 4 गो, 4 रास्ता है। ठीक है, 1 2 3 4।
तो दिल्ली से पटना कोई आदमी कितने तरीके से जाकर आ सकता है, मतलब जाना भी है वापस आना भी है, कितने तरीके से। पहला क्वेश्चन बोलता है कि पहला कंडीशन देता है कि वह कोई भी रास्ता ले सकता है, मतलब जो रास्ता से गया है ना वो उससे भी आ सकता है, नहीं तो इस रास्ते से गया है तो यहाँ से ना इधर से आए, या हो सकता है इधर इस रास्ते से गया है तो इधर से आए, मतलब वही पहचाने कि वह कोई भी रास्ता ले सकता है। अब दिमाग लगाइए, दिमाग क्या लगाना है। देखो मैंने क्वेश्चन जो बोला है उसको ध्यान से सुनो। मैंने क्वेश्चन बोला है कि वो कोई भी रास्ता ले सकता है। चलो तो ये तीनों ये चारों 1 2 3 4 चारों रोड कहाँ जाता है, पटना की ओर। अच्छा एकदम इमेजिन करना, एकदम समझना, ठीक है। एक आदमी ऐसे झोला टांगा, टंग डंग 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 डंग, पटना आ गया। क्या रास्ता, पहला रास्ता एक रास्ता हो गया। बोला नहीं इधर से नहीं, इससे जाएंगे, तो डंग 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 इससे, फिर इससे बोला कि हम मतलब चूज करते चला गया, हो सकता है इससे जाए, हो सकता है इससे जाए, हो सकता है इससे जाए, हो सकता है इससे जाए। अच्छा 4 रास्ता, मतलब 4 तरीके से वो जा सकता है, लेकिन क्वेश्चन में क्या है, जाकर आना है ये। अच्छा तो अब जैसे कि अब देखना, अब कुछ बच्चा बोलेगा सर आप प्लस क्यों नहीं करते हैं, गुना क्यों करते हैं। देखो क्यों करते हैं, एकदम क्लियर देना। 4 तरीका हो गया, 4 तरीके से जा सकते तो क्लियर है। हाँ सर, अब बताओ इस रास्ते से गया ही और यहाँ से फिर इसको वापस आना है तो कितना तरीके से आ सकता है, 1 2 3 4, 4 तरीके से आ सकता है। अब फिर बोल दिया कि नहीं इधर से गया, यहाँ से गया, टंग यहाँ है, अभी कितने तरीके से आ सकता है, 1 2 3 4, फिर 4 तरीका, फिर इधर से गया, फिर कितने तरीके से, 1 2 3 4, फिर यहाँ से गया 1 2 3 4, मतलब कितना, जाने का तरीका 4, वापस आने का तरीका 4, तो टोटल कितना तरीका, 16। ठीक है। अब बोलेगा सर आप प्लस काहे नहीं करते, तो लो जाने का तरीका कितना है 4, और वापस आने का तरीका 4, तो यहाँ से गया और वापस आना है तो 1 2 3 4 4, फिर इससे गया फिर वापस भी आना तो 1 2 3 4 4, फिर इससे गया और वापस भी आना है तो 1 2 3 4 4, फिर इससे गया और वापस भी आना है तो इससे 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 4, 4 + 4 + 4 + 4 16 आया, दोनों आया। तो मैं यहाँ जल्दी के लिए गुना कर दिया, नहीं तो ऐसे बनाओगे। और यही अभी शॉर्ट क्वेश्चन है, लंबा होगा तो बहुत हो जाएगा, इसलिए इस पर ज़्यादा फोकस करो, है ना। अच्छा मैं ट्विस्ट दूं क्या, मैं दोनों क्वेश्चन छोड़ दूं क्या ये दोनों क्वेश्चन, एक तो मैंने समझा दिया ना। अब जिस रास्ते से गया है उसी से वापस लौटना है, मतलब यहाँ से गया है ना तो यहीं से वापस लौटना है, यहाँ से गया तो ये कितने तरीके से, नहीं एक काम करता हूँ, ये दोनों होमवर्क दे देता हूँ मैं। ईजी है भाई, ईजी है, बहुत ईजी है, बस दिमाग इमेजिन करके बनाना, अपने ऊपर लेके बनाना कि मैं दिल्ली से जा रहा हूँ पटना और जिस रास्ते जाना है हमको उसी रास्ते से वापस लौटना है, तो कितने तरीके से लौट सकता हूँ मैं, दिमाग लगाना, ठीक है। तरीका बताना है, ये नहीं कि आ गया, नहीं तरीका बताना है। हो सकता है कि मैं इधर गया उधर चला आया, एक तरीका हो गया, उधर गया तो उधर चला आया, 2 तरीका हो गया, तरीका बताना है। तो मैं ये और ये होमवर्क देता हूँ भाई, दोनों का मैं होमवर्क देता हूँ, ईजी क्वेश्चन है इसीलिए मैं होमवर्क दे दिया मैंने इसको, ठीक है। अब मैं वर्ड प्रॉब्लम ज़्यादा कराऊंगा क्योंकि परमुटेशन में बच्चे लोग वर्ड प्रॉब्लम बहुत फंसते हैं, हमको दिख पता है, मैं खुद फंसता था यार, वर्ड प्रॉब्लम मेरे को मेरे टीचर नहीं करा देते, हर थ्योरी पढ़ा के छोड़ देते थे। चलिए यही दोनों होमवर्क छोड़ देता हूँ मैं, ठीक है, ठीक है, यही दोनों होमवर्क छोड़ देता हूँ मैं, अगला दिन अगला वर्ड प्रॉब्लम, और मैं कम से कम 4-5 दिन सिर्फ वर्ड प्रॉब्लम कराऊंगा, उसके बाद फिर नेक्स्ट मतलब जो होगा एक्सरसाइज उसमें चलूँगा मैं, ठीक है। ठीक है, और पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा ज़रूर, और शेयर मज़ा आए तो शेयर भी कीजिएगा, नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। थैंक यू।